हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डाइटिशियन हरप्रीत। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूं थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है लेडीज़ के लिए मेनली। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इनफर्टिलिटी क्या एंड हम जो एग का जो ग्रोथ होता है उससे रिलेटेड। ठीक है, वुमेन्स जो आजकल इनफर्टिलिटी का जो इशू है वो फेस कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स ऐसा इशू फेस कर रही हैं। बिकॉज मेरे पास भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ये इशू फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है जब एवरी वुमेन वांट्स देयर ओन बेबी, है ना, हर ओन बेबी इन हर हैंड्स, इन हर लैप। सो डॉक्टर से तो आप लोग अपना जो भी सलाह आपकी होती है ना, वो आप डॉक्टर से लेते ही होंगे, मेडिसिन्स भी लेते होंगे, सब कुछ आप ऐसा कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम वो सब कुछ करें। ठीक है, सो फिर भी अगर आपको कोई ऐसा ऐसा कुछ पता चल जाए कि अच्छा ये चीज़ हाँ खाने से हमारे जो इनफर्टिलिटी का जो इशू है वो ठीक हो सकता है। आपको डाइट में ऐसी कुछ दो चार चीज़ें अगर मैं बता पाऊँ कि अच्छा इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपका जो इनफर्टिलिटी का जो इशू है, जो आपका एग ग्रोथ है जो नहीं हो रहा अच्छे से, वो अच्छे से हो पाए, है ना। तो वो तो फिर मैजिक हो जाता है ना। तो आप अपनी डाइट में, आज हम डाइट से रिलेटेड ही बातें करेंगे क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं आपको मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डाइटिशियन हूँ और मैं आपको डाइट्स ही बता सकती हूँ कि आप अपनी डाइट में क्या ऐड कर सकते हैं। आपको पता ही होगा जब भी आप डॉक्टर के से कंसल्ट करते हैं रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी, तो डॉक्टर्स आपको जो बताते हैं, आपको क्या बताते हैं कि आपको आयरन, अपनी डाइट में आयरन अच्छा रखिए ना। आपको जो मेडिसिन्स मिलती हैं वो भी आयरन की होती हैं, फॉलेट की होती हैं, जो कि फॉलिक एसिड होता है ना। और उसके अलावा आपको जिंक बताते हैं, है ना, ये विटामिन खा लो, वो ये विटामिन की टैबलेट्स ले लो। तो टैबलेट्स बेसिकली होता क्या है, टैबलेट्स हो तो केमिकल ही है ना। टैबलेट में कोई ये तो है नहीं कि हमने विटामिन ई वाली जो हमारे विटामिन ई रिच जो फूड है, जो आयरन रिच जो फूड है या जो फॉलेट रिच फूड है, उनको मिला के भाई आपके लिए उन्होंने स्पेशली टैबलेट्स बना के रखी हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। उनके वाले मतलब जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो केमिकल से बनी हुई कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं और आप भी उन्हीं मेडिसिन को लेते हो। तो उससे आपका हो सकता है वो आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सके क्योंकि केमिकल हमारी बॉडी में ऑलरेडी हर तरीके से केमिकल जा रहा है। आज के लाइफस्टाइल में कुछ भी प्योर नहीं रहा है, हर चीज़ एक मिलावटी आती है। तो अगर आप इतना केमिकल ले रहे हो, इतनी मिलावटी चीज़ें बॉडी के अंदर जा रही हैं, तो क्या पता आपको कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर भी रही है या नहीं कर रही। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आप ले रहे हो उनके साइड इफ़ेक्ट आएंगे सॉरी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो साइड इफ़ेक्ट्स हमें कर रही हैं चीज़ें। ठीक है, बट हो सकता है आपको इफेक्ट ही ना कर रही हो, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा बॉडी में बट इफेक्ट भी नहीं हो रहा। सो हम आज डाइट के बारे में कुछ ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको बता पाऊंगी। होपफुली मैं आपकी उम्मीद पे खरी उतर पाऊँ, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता पाऊँ जो आपकी लाइफ में आपकी इनफर्टिलिटी का जो इशू है उसको क्योर करने में आपके काम आ सके। ठीक है, सो डाइट से रिलेटेड ही कुछ बातें हैं, क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, तो वो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है जिंक। जिंक हमारी एग ग्रोथ में और हमारी इनफर्टिलिटी के इशू को क्योर करने में बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। आपको जिंक रिलेटेड चीज़ें खानी है जिनमें जिंक आता हो, और जिंक हमें जो सबसे अच्छा मिलता है वो हमारे नट्स एंड सीड्स से मिलता है। तो आपको अपने जितने भी हमारे नट्स आते हैं, वॉलनट है, आलमंड है, ठीक है, एंड हमारे सीड्स आते हैं, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स है, सेसमे सीड्स हैं, जितने भी सीड्स मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में मेंशन किए हैं, रात को सोक करके रखने हैं और सुबह मॉर्निंग में आपने उनको जैसे आलमंड्स होते हैं उनको पील करके और बाकियों को आप एज इट इज़ खा सकते हो। ठीक है, वो आपने ज़रूर कंज्यूम करने हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया या हफ्ता किया, 15 दिन किया, ये आपको अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाना है। कॉन्टिन्यूसली आपको अपनी डाइट में ये चीज़ रखनी ही रखनी है डेली।
ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक दिन करके छोड़ दिया तो चलो ठीक है भाई, मैं खा लेता हूँ, हाँ मैं खा लेती हूँ, कभी कभार मैं खा लेती हूँ, नहीं ऐसा नहीं। हमेशा आपको अपनी डाइट में इन चीज़ों को ऐड ऑन रखना ही है। उसके बाद हमारा आता है विटामिन ए रिच फूड। विटामिन ए आपको मिलता है डार्क लीफी जो हमारी वेजिटेबल्स होती है ना, जैसे कि हमारी स्पिनच है, हमारी फेन्यूग्रीक है ना, पालक है, मेथी है, हमारी ग्रीन लीफी वाली चीज़ें विंटर्स में तो इतनी भरमार में आती हैं वो चीज़ें। आपको हर एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल को अपनी डाइट में ऐड करना है। पपाया को अपनी डाइट में ऐड करना है। लोग इस टाइम पे पपाया खाने से बिल्कुल कतराते हैं कि पपाया नहीं खाना, पपाया गर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपनी डाइट में पपाया को मिड इवनिंग टाइम पे आप अपनी डाइट में पपाया को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे मैंगोज होते हैं जो आप समर में आप ऐड कर सकते हैं ना, विंटर्स में तो आपको मिलेंगे नहीं, या अगर किसी रीजन में इस टाइम पे अवेलेबल हो तो आप मैंगोज को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है विटामिन सी। विटामिन सी स्पर्म की गुड क्वालिटी के लिए विटामिन सी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो अब विटामिन सी हमें मिलता है, सबको पता है कि हमें सिट्रस जो हमारे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, ऑरेंज है ना, गुआवा है, इन सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। अनार है, इन सब का ना आप क्या कर सकते हो, आंवला है, इन सबको आप एक पूरा जूस बनाइए। मिड मॉर्निंग में आप फीमेल हो मेल हो दोनों को पीना चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ तो आप खाएंगे, अच्छा आज मैंने गुआवा खाया, कल मैं मिड मॉर्निंग में ऑरेंज खा लूंगा, फिर परसों मैं ये खा लूंगा, फिर तरसों ये खा लूंगा, नहीं। सबको इकट्ठा कीजिए और उनका एक जूस बनाइए। वो पूरा जूस एक गिलास भर के बड़े वाला डेली आपने पीना ही पीना है, ठीक है। तभी आपको इनके बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। एक एक चीज़ को एक एक दिन खाओगे, यूज़ करोगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका सबका आप जूस बना के आप पी सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है विटामिन ई। विटामिन ई रिच फूड आपको लेने हैं, जिसमें आता है हमारा आलमंड। आलमंड जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपने सोक्ड करके लेने हैं। सुबह 5 से 6 आलमंड आप ले सकते हो, अगर आप ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आलमंड एक विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो आपने आलमंड को अपनी डाइट में ऐड करना है। उसके बाद आप सैल्मन फिश ऑयल का जो कैप्सूल होता है, अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप वो वाला कैप्सूल अपने डॉक्टर से पूछ के अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा राइस ब्रान ऑयल आता है, जो ऑयल है वो कोशिश कीजिए रिफाइंड ऑयल ना लेके आप जो दूसरा ऑयल होता है ना, जो अच्छे वाला होता है वो वाला ऑयल लीजिए। थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, बट अपनी हेल्थ के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। हम इतनी सारी जो हमारी मनी है, हमारा पैसा है, हम वो भी अपनी मेडिसिन पे डॉक्टर्स के पास जाके भी खर्च करते हैं। तो थोड़े से जो आपके ऑयल्स है ना, उनको आप जो रिफाइंड ऑयल्स को प्लीज स्विच कर दीजिए, ठीक है। सो उसके बाद हमारा आता है फॉलिक एसिड, जो फॉलेट के आपको टैबलेट्स दी जाती हैं मेनली। तो फॉलिक एसिड के लिए आप क्या अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, सबसे अच्छा सोर्स होता है वॉलनट। 1 या 2 वॉलनट सोक्ड आप अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। आलमंड ऐड कीजिए, ठीक है। और ये आपका जो फॉलिक एसिड के लिए होता है एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसके अलावा आपको फॉलेट कहाँ से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, हमारे वाइट चने होते हैं, हमारे राजमा होते हैं, है ना, हमारे स्प्राउट्स होते हैं, एग्स होते हैं, इन सब में आपको क्या मिलता है, फॉलेट मिलता है। इनको अपनी सारी लीफी वेजिटेबल्स को, ब्रोकली को, इन सबको आप ऐड करके एक सॉर्टेड वेजिटेबल बना के उसको खा सकते हैं। ये नहीं है कि आज मैंने ब्रोकली का किया तो कल मैं फिर किसी और चीज़ का, आपने डेली ही इनको सबको कंज्यूम करना है। ये आपको हेल्थ में बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने वाली हैं, ठीक है। और विटामिन ई के लिए आप सनफ्लावर सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए, पीनट्स को भी अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और जो हमारी बेरीज आती हैं ना, जो सीजनल होती हैं वैसे वो, बट आपको मिल जाएंगी, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं, आप उसमें भी आपको विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा मैंने एक बात की थी जिंक की। जिंक हमें एक मिलती है हमारा जो बाजरा होता है ना, हमारा पर्ल मिलेट जो आता है, जो विंटर्स में मोस्टली खाया जाता है। सो प्लीज़ जितना हो सके बाजरा को अपनी डाइट में ऐड रखिए, हमें उससे बहुत अच्छा जिंक मिल जाता है, फॉलेट मिल जाता है, थायमिन मिल जाता है, जो कि B1 हमारा होता है, विटामिन B1, ठीक है। तो आप बाजरे को डेली अपनी डाइट में ऐड कीजिए। एक दिन आप उसकी ब्रेकफास्ट में स्टफ्ड रोटी बना के खा सकते हैं, अगले दिन आप उसकी सिंपल रोटी लंच में किसी दाल सब्जी के साथ खा सकते हैं। बाजरे का दलिया, बाजरे की खिचड़ी, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये आपकी हेल्थ वाइज अगर आपको
आपको ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा देता है, तो क्यों हम डेली बाजरा को अपनी डाइट में नहीं ऐड कर सकते। कुछ लोगों को लगता है कि अरे यार कौन डेली बाजरा खाएगा, है ना, कौन डेली बाजरा वाली चीज़ बाजरा को खाएगा, कुछ और चीज़ ऐड करते हैं। बट अगर आपको इतना बड़ा हेल्थ बेनिफिट मिले बाजरा को डेली अपनी डाइट, और वैसे भी थोड़ा सा ही टाइम होता है, विंटर्स में आता है एक गर्म एक हमारा मिलेट होता है जो कि मोस्टली लोग विंटर्स में ही खाते हैं, क्योंकि लोगों को गर्म वाली चीज़ों से ना समटाइम उनको शरीर में गर्मी उससे होती है, तो लोग उनको गर्मी में नहीं खाना पसंद करते। तो वो विंटर्स का ही हमारा एक मिलेट है जिसको अपने अपनी डाइट में ऐड रखना है। उसके अलावा हमारे विटामिन ई जो है हमें हमारे एवोकाडो से मिलता है। एवोकाडो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं विटामिन ई के लिए, आप उनको आप अपनी डाइट में ऐड रखिए, ठीक है। तो जिंक के लिए हमारे पास एक हमारा बाजरा हो गया, ठीक है, एक हमारा लिटिल मिलेट आता है जिसको कुटकी बोला जाता है, वो वाला मिलेट, और एक हमारा बार्नयार्ड मिलेट होता है जो कि व्रत वगैरह में खाया जाता है ना, बार्नयार्ड मिलेट, सामक जिसको बोला जाता है, तो उसमें भी आपको अच्छा जिंक मिल जाता है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके खा सकते हैं, आज ये कल वो, है ना, अपना कुछ रख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर डाइट चार्ट चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे साथ, बट अगर इस डाइट को भी आप फॉलो करेंगे तो भी आपको काफ़ी फायदे इसके मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, हमने जो हमारा लिटिल मिलेट होता है ना, वो हमारी स्पर्म की, हमारे मेल्स में स्पर्म की जो क्वालिटी होती है उसको गुड करने के लिए, अच्छा करने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तो लिटिल मिलेट हमारे जो मेल क्लाइंट्स हैं वो भी खा सकते हैं। और एक जो ये जूस मैंने बताया है, अनार, गाजर, आंवला, टोमेटो, इसको फीमेल्स ने डेली अपने डाइट में ऐड करना है। इसमें आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, जो भी आप चाहो उसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप अगर आप चाहो तो, अगर आपको अभी प्लान नहीं करना है तो आप अपने एग्स को फ्रीज भी करवा सकते हो। ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन, ये हम हर किसी को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये आप इसको भी अपने इसके बारे में भी विचार कर सकते हो, सोच सकते हो। तो हमारे इनफर्टिलिटी के लिए और हमारे जो हमारा एग ग्रोथ होता है उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ। 6-7 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लाइन वाइज बताती हूँ, आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पे हमारा आता है हेल्दी डाइट को मेंटेन रखना, ठीक है। जंक फूड को प्लीज़ छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा मैंने तो जूस भी पी लिया है, अब मैं इवनिंग में बाहर आया हूँ या आई हूँ तो मैं अब बाहर का भी खाना खा सकती हूँ ना, मैंने जूस तो पिया ही था, मैंने बाजरा भी सुबह खाया था, पर ऐसा नहीं होता। जो अच्छी चीज़ें आप खाते हो और जब उसके बाद कुछ गलत डाइट में ऐड हो जाता है ना, तो वो आपकी डाइट को ख़राब कर देता है। आपके बॉडी में जो अच्छा गया है उसको भी उस अच्छे न्यूट्रिशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। तो आपने थोड़े टाइम तक ही सही प्लीज़ एक हेल्दी डाइट को मेंटेन कीजिए। एसिडिटी वाली जो एसिड वाली जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी डाइट से कम कीजिए, और जो एल्कलाइन चीज़ें होती हैं उनको मतलब बढ़ाइए, ठीक है। नंबर 2 पे हमारा आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को प्लीज़, स्ट्रेस से दूर रहिए। स्ट्रेस को दूर करने, जब स्ट्रेस आता है ना बॉडी में, तो हमारा एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जो हाई होने लग जाता है, ठीक है, जो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है और बिगाड़ता है, हमारे की जो एग की क्वालिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा डाउन करता है। तो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं हमेशा बोलती हूँ स्ट्रेस लेना नहीं है, स्ट्रेस देना है, ठीक है। स्ट्रेस दो लोगों को, अगर आपको कोई बात किसी की बुरी लगती है तो भाई उसको मुंह पे उसके बोल दो, लेकिन उस बात को अपने दिमाग में रख के अपने हार्मोन्स बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के कारण आपकी बॉडी क्यों खराब हो, है ना। तो ये रहा था हमारा नंबर 2, स्ट्रेस मैनेज करना है आपने। उसके लिए आप लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन चीज़ों पे भी अपना ध्यान दे सकते हैं। नंबर 3 पे हमारी एक्सरसाइज आती है, ठीक है, जिसमें हमारी आती है मेनली ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो हमारे मीन्स हमारी बॉडी को अंदर तक क्लीन करती है, ठीक है, हमारे वेट को मैनेज करने में हेल्प करती है, ठीक है, हमारे एस्ट्रोजन लेवल को अच्छा रखती है, हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हमें हेल्प देती है, ठीक है। तो ये हमारी आपको एक्सरसाइज को डेली अपनी लाइफ में ऐड करना है। उसके बाद हमारा आता है वाटर का इंटेक। विंटर्स में हम लोग वाटर लेना बंद कर देते हैं, तो वाटर का इंटेक आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि जब जितना अच्छा आप वाटर पियेंगे आपकी बॉडी हाइड्रेट मोड पे रहेगी, ठीक है, आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलेंगे। आपने कोशिश करनी है, अगर
विंटर्स में पानी पीने का मन नहीं करता तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर एक बॉटल में अपने पास रखिए जिसको आप बार बार पी सकें। ठीक है, तो आपको कोशिश कीजिए 2 लीटर तो पानी कम से कम पीजिए। अगर ज़्यादा पी सकते हैं तो और अच्छी बात है। आपकी जो चाय या फिर जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ये वाटर में ऐड ऑन नहीं होती है। ठीक है, हाँ, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर कोई भी फ्लेवर वाला अगर आप पीते हैं वो पी सकते हैं, वो आपका वाटर में काउंट जरूर होता है। उसके बाद हमारा आता है जो अल्कोहल का इंटेक होता है, ठीक है, कैफीन का इंटेक होता है, वो आपने बंद करना है बिल्कुल। मेल्स में स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए अल्कोहल का इंटेक एंड स्मोकिंग का इंटेक आपको बंद करना होगा अगर आप लोग इस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सप्लीमेंट्स। अगर आपको डॉक्टर ने फॉलिक एसिड, विटामिन ई, ये सारे सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए हैं तो कोशिश कीजिए वो तो इंटेक करिए, बट उसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप फॉलिक एसिड और विटामिन ई से रिलेटेड रिच डाइट खा सकें। ठीक है, डाइट अपनी अच्छी से अच्छी रख सकें। अगर आपको फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया है, विटामिन ई का टैबलेट दिया, मीन्स आपको उससे रिलेटेड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब रूटीन में ऐड करनी है। तो ये तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाता है कि आपको पता है कि विटामिन ई खाना है आपको। ठीक है, सो उसके बाद हमारा आता है हेल्दी वेट। एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हार्मोन अगर आपका हेल्दी वेट होगा तो आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस में रहेंगे। अगर वेट आपका बहुत ज़्यादा होगा तो आपके हार्मोन कभी भी बैलेंस में नहीं रहेंगे। अगर आपका वेट 60 होना चाहिए और आप 70 के आसपास चल रहे हो तो समझ लीजिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका वेट ही है। वेट को बैलेंस कीजिए। इस इशू को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके हार्मोन गड़बड़ा जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हमारा होता है एग्स के बारे में। अच्छा, अगर आपको ऐसा नहीं अभी भी लगता तो आप अपने एग्स को फ्रीज भी करवा सकते हैं ताकि आप ये वाली जो खुशी है इसको बाद में ले सके। ठीक है, तो ये थी एक एग की अच्छी एग की क्वालिटी के लिए, स्पर्म की अच्छी क्वालिटी के लिए एंड इनफर्टिलिटी के इश्यूज को दूर करने के लिए कुछ डाइट से रिलेटेड मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए हैं। इनको अपनी डेली रूटीन में ऐड आप लोगों को करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सके। जंक से, स्मोकिंग से, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, फ्राइड और बाहर का खाना, इन लेट नाइट खाना, इन सबको आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए थोड़े दिनों तक। 2-3 महीनों तक भी अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, सो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आप तक पहुँची हो और आप प्लीज़ उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और अपना उसको उस तरीके से चलने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। सिर्फ आपको दिमाग से अपने आप को उस तरीके से ढालना होता है। ठीक है, अदरवाइज कोई आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता। आप खुद ही अपने आप को ठीक करने में अपनी खुद की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, सो कोई डॉक्टर, कोई डाइटिशियन आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते जब तक आप खुद अपने दिमाग से, अपने मन से वो सब कुछ ना करना चाहो। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।